क्या आप सोच सकते हैं कि आप घर से बिना पर्स लिए निकले और फिर भी पूरा दिन आराम से गुजर जाए? भारत में यूपीआई ने ये आदत हमें सिखाई है, लेकिन चीन में ये कोई नई बात नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी है। सच कहें तो चीन आज उस दौर में जी रहा है जहां कैश, कार्ड और काउंटर पीछे छूट चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने खुद को जिस तेजी से बदला है वह किसी टैक्सों से कम नहीं लगता। एक समय था जब चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता था, जहां सिर्फ सस्ते खिलौने और कपड़े बनते थे, लेकिन आज चीन दुनिया की डिजिटल लैब बन चुका है। वहां की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी इतनी दिलचस्प और तेज है कि इसे समझना भविष्य में झांकने जैसा लगता है। चलिए आज की न्यूज स्टोरी में जानेंगे चीन की डिजिटल क्रांति के बारे में। चीन की इस कहानी की शुरुआत होती है सुपर ऐप्स से। अगर आपके फोन में वीचैट नहीं है तो मान लीजिए आप चीन में है ही नहीं। बाकी देशों में अलग अलग काम करने के लिए अलग ऐप होते हैं, लेकिन चीन में एक ही ऐप सब कुछ करता है। मैसेज करना, कॉल करना, टैक्सी बुलाना, बिल भरना, खाना ऑर्डर करना, यहाँ तक कि सरकारी काम भी। लोगों की जिंदगी सचमुच मोबाइल स्क्रीन के अंदर सिमट गई है। सुविधा इतनी ज्यादा है कि अब बिना ऐप के काम करना वहाँ अजीब लगता है। आइए अब बात करते हैं कैशलेस सोसाइटी की। चीन में नकद पैसे लगभग गायब हो चुके हैं। मॉल हो या सड़क किनारे ठेला, हर जगह क्यूआर कोड मिलेगा। लोग मोबाइल निकालते हैं, स्कैन करते हैं और पेमेंट हो जाता है। एक मजेदार लेकिन सच्ची बात यह है कि कुछ जगहों पर भिखारी भी क्यूआर कोड के साथ बैठे दिख जाते हैं। सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन ये दिखाता है कि तकनीक वहाँ कितनी गहराई से जिंदगी में उतर चुकी है। अगर आप कैश देने लगे तो दुकानदार आपको ऐसे देखेगा जैसे आप पुरानी दुनिया से आए हो। शॉपिंग का तरीका भी पूरी तरह बदल चुका है। चीन में ऑनलाइन खरीदारी सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि मनोरंजन है। लाइव स्ट्रीम शॉपिंग वहाँ जबरदस्त हिट है। लोग अपने फेवरेट एंकर या इन्फ्लुएंसर को लाइव देखते हैं और उसी वक्त सामान खरीद लेते हैं। ऑर्डर सुबह किया और शाम तक डिलीवरी। इतनी रफ्तार की कई देशों के कोरियर सिस्टम शर्मा जाए। इसने पारंपरिक बाजार की परिभाषा ही बदल दी है। अब आते हैं एआई और स्मार्ट सिटीज पर। चीन के कई शहर ऐसे लगते हैं जैसे भविष्य में पहुंच गए हो। फेशियल रिकॉग्निशन आम बात है। मेट्रो में टिकट दिखाने की जरूरत नहीं, बस कैमरे की तरफ देखिए और गेट खुल जाएगा। ट्रैफिक कंट्रोल में एआई की मदद ली जाती है, जिससे जाम कम होता है। हाँ, प्राइवेसी को लेकर सवाल उठते हैं, लेकिन चीन में लोगों ने सुविधा और सुरक्षा के बदले इस सिस्टम को काफी हद तक स्वीकार कर लिया है। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। इस तेज डिजिटल रफ्तार में बुजुर्ग पीछे छूट गए। जो लोग स्मार्टफोन या ऐप्स में सहज नहीं हैं, उनके लिए रोजमर्रा के काम मुश्किल हो गए। टैक्सी हाथ देकर नहीं रुकती, दुकान कैश नहीं लेते। इस समस्या को समझते हुए अब चीन में एल्डरली फ्रेंडली ऐप्स बनाए जा रहे हैं। ये याद दिलाता है कि तकनीक जितनी तेज हो, इंसान को साथ लेकर चलना उतना ही जरूरी है। चीन का इनोवेशन सिर्फ मोबाइल ऐप तक सीमित नहीं है। बिना ड्राइवर वाली टैक्सियां, रोबोट वेटर्स, 5G नेटवर्क और ड्रोन डिलीवरी अब वहां आम होती जा रही है। गांवों तक तेज इंटरनेट पहुंच चुका है। किसान अपनी फसल सीधे ऑनलाइन बेच रहे हैं। ये डिजिटल इंडिया जैसी सोच का एक अलग लेकिन प्रभावशाली मॉडल है। आखिर में एक सीधी बात, चीन की डिजिटल क्रांति सिर्फ तकनीक की कहानी नहीं है, ये सोच, आदत और सिस्टम के बदलाव की कहानी है। आने वाले 5 वर्षों में चीन की डिजिटल क्रांति का असर सिर्फ चीन में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दिखेगा। चीन ने दिखाया कि अगर सरकार, कंपनियां और लोग एक दिशा में चले तो इतना बड़ा देश भी डिजिटल बन सकता है। आप इससे सहमत हो या आलोचना करें, लेकिन नजरें चुराना मुश्किल है। आने वाले वर्षों में एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ड्रोन इकोनॉमी और स्पेस सेक्टर में चीन की चाल और तेज होगी। दुनिया की टेक रेस में चीन अब सिर्फ हिस्सा नहीं बल्कि बड़ा खिलाड़ी है। तो साफ है, चीन की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि सभ्यता का नया मोड़ है। एक ऐसा प्रयोग जो पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि भविष्य आखिर दिखेगा कैसा। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।